प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। एक सवाल है मेरा आपसे कि ऐसा कौन व्यक्ति है इस संसार में जिसने कभी असफलता का मुंह ना देखा, जिसने कभी भय का अनुभव ना किया, जिसने कभी दुख ना उठाया हो, चाहे वो भगवान हो चाहे वो साधारण मनुष्य। हर व्यक्ति इस संसार में जो जन्म लेता है, हर व्यक्ति असफलता का मुख देखता है। ठीक बात, ठीक बात। राम जी का वनवास, राम स्वयं भगवान है। उस भगवान के हाथ में क्या नहीं है, फिर भी वो राम राज्य होते होते वनवास हो जाते, पत्नी उठाकर राक्षस चले जाते, पत्नी लौटती है, फिर बच्चे पैदा वन में करती है, जब बच्चे मिलते तो पत्नी फिर चली जाती है। दुखी तो मुझे ये बताओ कि इस संसार में किस व्यक्ति ने असफलता का मुंह नहीं देखा? सभी ने देखा है। कौन से व्यक्ति पर भय की स्थितियां नहीं आती हैं? सभी पर आती है। कौन व्यक्ति परेशान नहीं होता है? सभी होते हैं। कौन व्यक्ति बेचैन नहीं होता है? लगभग सभी को ऐसी स्थिति आती है जहां पर भय और बेचैनी बहुत आम बात हो जाती है। बात बात में आप भयभीत हो जाना, बात बात में परेशान हो जाना। क्या कभी एक सवाल अपने आप से पूछा है आपने कि आप जो भयभीत होते हैं, जो चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, उस परेशानी को, उस भय को, उस असफलता को क्या आपने निर्मूल करने के लिए ऐसा कुछ उपार्जन किया है कि असफलता में भी आप दुखी ना हो, भय की स्थिति में आप भयभीत ना हो और बेचैन की अवस्था में आप समत्व को प्राप्त करें? अगर आपने वो पाया है ना, तो आपने अपना मानव जीवन सफल किया है, सबसे उत्तम जीवन आपने जीवा है। पर अगर नहीं, तो हमें वो प्राप्त करना बाकी है। हमारा जीवन कितना अस्थिर है, कितना अनसर्टन है, कितना क्षणिक है। आज हम बैठे हैं, अटैक आता है, व्यक्ति दुनिया में नहीं है, पैरालिसिस हो जाता है व्यक्ति बेड पर। कितना अस्थिर जीवन है, कितना क्षणिक जीवन है। कभी कभी आप अपने संसार में इर्द गिर्द चलती हुई घटनाओं को देखोगे ना, आपको वैराग्य है। ये संसार वैराग्य देने के अलावा और कुछ नहीं करता है। पर क्या कभी हमने उस पर विचार किया है? क्या कभी हमने सोचा कि आखिर हम भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, और इस भागा दौड़ी के वक्त में क्या हमने वो चीज पा ली है जो चीज हमें निश्चिंत करे, जो हमें निर्भीक बनाए, जो हमें असफलता मिलने पर भी हमें समत्व प्रदान करे? क्या वो कभी हमने कोशिश की? एक गाड़ी है लगभग 1 करोड़ के आसपास, 5 व्यक्ति उसमें सवार, पांचों व्यक्ति किसी शादी में जा रहे हैं, बड़े खुश, बड़ी प्लानिंग सेट। अपने घर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 100 किलोमीटर के बाद डिवाइडर से गाड़ी टकराती है, अंदर 12 बलून होते हैं, 12 बलून खुल जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो रही है, पर वो 12 बलून खुलने के बाद भी एक व्यक्ति उसमें नहीं बचता। जो बचता है उसे पैरालिसिस हो जाता है। कितना क्षणिक जीवन। आप बैठे खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पानी पूरी, गोलगप्पे, सूरत का खमण और लोचा बड़ा टेस्ट ले लेके खा रहे। क्या पता है आपको कि अगली क्षण आप खा पाने के योग्य रहेंगे या नहीं? कितना भय है इस संसार में, कितना क्षणिक जीवन है
और उस क्षणिक जीवन के चलते हम इतना आनंद मनाते हैं, मनाना चाहिए, पर क्या हमने कभी इस विचार को धारण किया है कि इतने भयों के बीच अगर कभी भय की स्थिति हमारे साथ उत्पन्न हो जाती है तो उस वक्त हमें कौन सी चीज हमारे बैलेंस की हमें यूज करनी है जो हमारे पास है। अगर हमने जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का उपाय नहीं किया, अगर हमने समत्व नहीं प्राप्त किया, अगर हम बार बार भयभीत होते रहे, बार बार उस सूखे पत्ते की तरह हमारा जीवन होता रहा, तो हमने इतने बड़े जीवन में क्या प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी अपने तरीके से मौज मजा करते हैं, आपने अपने तरीके से किया। वो अपने तरीके से बच्चे पैदा करते हैं, आपने अपने तरीके से किया। आप हॉस्पिटल में करते हैं, वो लोग घर में कर लेते हैं। वो अपने तरीके का खाना खाते हैं, आप अपने तरीके का पेट भरते हैं। क्या फर्क है, क्या भिन्नता है। इसीलिए दिन का कुछ हिस्सा जरूर अपने कल्याण को देना चाहिए। दिन का कुछ हिस्सा, उसमें सेवा आ गई, ध्यान आ गया, सत्संग का श्रवण आ गया, सत्संग का श्रवण करके उस पर विचार आ गया, क्या हम वो करते हैं? अगर नहीं तो हमने क्या उपार्जन किया, क्या प्राप्त किया हमने? अगर हमने दो स्थितियों को संभालने की कला नहीं जानी, क्योंकि आप बहुत खुश हैं, भगवान करे आप सुखी रहे, पर इस संसार में, इस संसार के चक्र में हर व्यक्ति असफलता का मुख देखता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी देखोगे, क्योंकि ये संसार का नियम है। उस समय क्या आपके पास बैंक बैलेंस है ना, होता है। आप जितना कमाते हो सारा खर्च नहीं करते हो, एटीएम से कुछ पैसा निकालते हो, बैंक बैलेंस कुछ रखते हो। क्यों? ऐसे वक्त पे काम आए जब आपको जरूरत हो। ठीक है ना। LIC पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी, कई प्रकार की पॉलिसियां होती है, उसमें आप पैसा सेव क्यों रखते हो? क्योंकि जब आपको आवश्यकता पड़े तो आपको और आपके वालों को उस पैसों को निकालकर अपना गुजारा चलाने की हिम्मत और ढाढ़स आए। पैसा तो एक बार नहीं होगा तो फिर से आ जाएगा, पर क्या इस क्रिटिकल कंडीशन में आपने जब पैसा जमा किया, आपके मनस्थिति की क्रिटिकल कंडीशन, या समाज जो हमें देता है, संसार जो दुख की स्थितियां देता है, उसके लिए क्या हमने कोई बैलेंस इकट्ठा किया? क्या आपने ऐसा कोई अभ्यास किया कि आप थोड़ी देर भी शांत हो गए और आपने समत्व प्राप्त कर लिया? क्या दुखी नहीं हुए उससे? हाँ, क्षण भर का दुख तो किसके पास नहीं आता। पानी में लकीर, पत्थर में लकीर, रेत में लकीर, कई प्रकार के साधक होते हैं। ज्ञानवान पानी में लकीर की तरह दुखी होता है। जैसे पानी में लकीर डालो, जितनी देर के लिए वो लकीर रहती है उतनी देर के लिए ज्ञानवान का चित्त विक्षिप्त होता है, क्योंकि स्थितियां हर व्यक्ति को प्रभावी करती है, पर वो उतनी देर के लिए। साधकों का रेत पर लकीर होता है, जब तक हवा आए तब तक उतनी देर के लिए रेत पर लकीर की तरह दुख होता है। मिट्टी में लकीर, गीली मिट्टी में लकीर लंबे समय तक रहती है, पर मेरा यह कहना है कि आप जिस भी लकीर के लोग हो, जिस भी लकीर की हमारी वृत्ति है, क्या हम उससे सूक्ष्म बनने का यत्न करते हैं? आपको पता है कि आप अगले वर्ष ऐसे के ऐसे रहेंगे? क्या गारंटी है इस बात? कितना अनिश्चित शरीर है ना, कितनी अनसर्टन आपके सुख और भोग है। कभी कभी इन बातों पर विचार करो, आपको जीवन का सत्य समझ में आएगा। काल इतना ही क्रूर है, वो भगवान नहीं देखता, संत नहीं देखता, विद्वान नहीं देखता, स्त्री नहीं देखता, पुरुष नहीं देखता। ये काल
इतना क्रूर है, कब किस वक्त कैसे किसको अपने चपेटे में ले ले इसकी कोई गारंटी नहीं। उस काल पर विजयी होने के लिए महाकाल की उपासना भी जरूरी है, जिससे आप काल पर विजय प्राप्त करें। क्या वो उपासना हम करते? कभी कभी अपने आप से सवाल पूछिए कि आप में समत्व कितना है। अगर इस वक्त आपके पास यमराज आ जाए और अगर आपको कहे कि आपको मेरे साथ चलना है, तो क्या आप निश्चिंत होकर जा सकते हो? आप ये समझ सकते हो कि मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है, अब मैं जा सकता हूं? कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जाने को तैयार हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अभी तो बच्चे पैदा करने, बच्चों को पढ़ाना है, पोते बड़े करने, पोतों की शादी करनी, कितने सारे काम हैं आप। हम कभी कभी लोगों से कहते हैं, जिन लोगों से हम कहते हैं कि आप उपासना में थोड़ा वक्त दिया करो, थोड़ा सा सत्संग श्रवण किया करो, तो मन शक्ति मजबूत होती है, बौद्धिक शक्ति का विकास होता है सत्संग और ध्यान करने से, सेवा करने से आपका आत्मबल सिंह के समान हो जाता है। आपको करनी चाहिए। वो कहते हैं हमें वक्त ही नहीं मिलता। मेरा दूसरा सवाल होता है कि जब यमराज आता है तो क्या आपको पूछता है क्या कि भैया आपके पास वक्त है, मैं ले जाऊं? आप कहते हो नहीं, कल आना। होता है ऐसा? ऐसा होता है? इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध, जीवन का एक दिन का कुछ हिस्सा जरूर उसको देना चाहिए जिसने जिंदगी दी है, जिसने इतना बड़ा उपकार कर लिया है। मैंने सुबह बताया, आप सूरज का बिल नहीं भरते, आप नदियों के पानी का बिल नहीं भरते, आप इस धरती पर धारिणी शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधे हैं। अगर ये गुरुत्वाकर्षण ना होता ना, तो आप हवा में उड़ते रहते, एक दूसरे से ऐसे ऐसे बातें करते, ऐसे मिलके। ये सिस्टम जो सेट किया है परमात्मा ने आपके लिए, पृथ्वी को धारिणी शक्ति, पेड़ पौधों को आपके नवीनीकरण की शक्ति, पालिनी शक्ति, ये परमात्मा की अनंत ऐश्वर्य की शक्तियां आपको बांधे हुए हैं जो जीवन को संभव करवाती हैं। इसका बिल आप नहीं चुकाते। ठीक? प्रकृति आपसे कभी बिल नहीं भेजती। एक मैंने प्रभु में तेरा में लेख लिखवाया था जिसका नाम था प्राइस टैग, और उसमें एक कल्पना थी। वो कल्पना आपको समझाने के लिए थी कि एक पति पत्नी को बच्चा होता है, वो बच्चा एक प्राइस टैग के साथ पैदा होता है। जब अपनी पत्नी को अपना पति एडमिट करने जाता है तो पहले बिल भरता है, पहले उसके जहाँ एडमिट होती है उस कमरे का बिल आता है, वो पे करता है, उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ पर एडमिट होती है। पत्नी को अचानक पेन शुरू होता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। 5,500 का वो सिलेंडर बुक करता है, बिस्लेरी की बोतलों का ढेर लग जाता है, वो भी पैसे चुकाने पड़ते हैं। उस लेख में मैंने ये लिखा था, मेरी एक बहुत सुंदर सी कल्पना थी कि वो जो बच्चा था, उस बच्चा प्राइस टैग के साथ पैदा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ इस जगत में कि उस बच्चे के पीछे, जैसे कपड़े के पीछे प्राइस टैग लगा होता है, ऐसे उस बच्चे के गले में प्राइस टैग टंगा था और उसकी 60 वर्ष की औसतन उम्र थी। उस औसतन उम्र में वो इतना ऑक्सीजन लेगा, इतनी लाइट लेगा मेरी, इतनी सांसें लेगा, इतना पानी पिएगा, उसका बिल भगवान ने भेजा था जो करोड़ों में था। आजकल के यूनिट के हिसाब से भी वो बिल करोड़ों में आ रहा था। क्या आप चुका सकने में समर्थ हो सकते हैं? अगर ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं प्राइस टैग वाले, तो क्या करोगे? सोचना मुश्किल है।
अगर तो भगवान पैदा कर लेवे ये सिस्टम से कि जो भी बच्चा होगा अपने जीवन का औसतन उम्र पता चल जाएगी कि 60 है कि 65 है, 60-70 के आसपास, उसका टोटल बिल कितना होगा वो भी लगभग एवरेज निकाल कर आपको। और अगर ये सिस्टम सेट होता कि आप जब तक उसका बिल पे ना करो तब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता, तो क्या करें? बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना? है ना? मुश्किल होगी कि नहीं? हो जाएगी ना? फिर तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जनता बच्चे पैदा ही नहीं करेगी। ये जो अभी कुछ लाइन में लोग आए थे, मुझे बच्चा नहीं है, बच्चा दे दो, वो लोग कभी बच्चा ही नहीं मांगते बेचारे। तो परमात्मा ने हमें जो कुछ भी दिया है वो मुफ्त में दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है। यहाँ तक कि जब जब महापुरुष आते हैं, भगवान आते हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए ही कुछ न कुछ करके जाते हैं, इस समाज को देकर जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उनके सिद्धांतों पर चलकर हम अपने आप का कल्याण करें और दूसरों की सेवा करें, तब हम थोड़ा थोड़ा ऋण उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मेरा बार बार आपसे अनुरोध है, दिन का कुछ हिस्सा सेवा में देना चाहिए, दिन का कुछ हिस्सा सत्संग में देना चाहिए, दिन का कुछ हिस्सा शांति से कुछ मत करो, मोबाइल को बंद कर दो, आपके लोगों के आसपास के वातावरण को और उनके इनवॉइस बॉक्स को बंद कर दो, कमरा बंद कर दो, कुछ मत करो, अकेले बैठो, ओमकार का जप करो, ध्यान का अभ्यास करो। इससे मन शक्ति का विकास होता है, समत्व प्राप्त होता है। मेरा पहला सवाल था कि आपने इस धमाधम वाले युग में आपने बहुत कुछ पाया होगा, कोई मिनिस्टर बन गया होगा, पर मिनिस्टर बनने के बाद भी ये संसार सदैव आपको अभाव दिखाता है, आपके पास ये नहीं है। अगर आपके पास बच्चा हो गया, पैसा आ गया, 10 करोड़ आ गए, फिर भी ये संसार का भावनाएं आपको ये दिखाती है कि उसके पास 20 है, तेरे पास 10 ही। कितना ही कुछ आ जाए फिर भी संसार आपको अभाव दिखाता है कि बेटे आपके पास ये नहीं है, पर ध्यान आपको अपना स्वभाव दिखाता है कि तेरे पास सब कुछ है और तू ही सब कुछ है। ये ध्यान सिखाता है कि आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और पदार्थ के बिना अधूरे नहीं हो, आप किसी के भी बिना स्वतंत्र हो, पूरे हो। ये ध्यान का अभ्यास सिखाता है।